बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स बाय यूजिंग वेन डायग्राम्स कि वेन डायग्राम्स के थ्रू हम सेट के ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म करते हैं। ये हमने 6th क्लास में भी सीखा था कि वेन डायग्राम्स जो हैं वो हमारे पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स हैं, जिनमें ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है ये हम यूनिवर्सल सेट के लिए ड्रॉ करते हैं और जो फर्दर बाकी सेट्स होते हैं उनको हम सर्कल्स की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। अब से पहले हमने सेट की डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा, उसको कैसे राइट करते हैं, ऑल अबाउट सेट। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हम सेट्स पे डिफरेंट ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसी तरह हम सेट पे भी जो है वो 4 तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जिनमें सबसे पहला है आपके पास यूनियन। इसके नाम से ही जाहिर है, यूनियन, यूनाइटेड मीन्स इकट्ठा हो जाना, किसी भी चीज़ का इत्तेहाद। इसको हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 2 सेट्स लिए हैं। एक सेट है हमारे पास ए, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। एक सेट है बी, जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि इनका यूनियन हम राइट कैसे करते हैं। ए लिखेंगे पहले, फिर कैपिटल यू इज़ द सिंबल ऑफ यूनियन, देन बी। अब जिस आपने तरतीब के साथ इन सेट्स को लिखा है, जिस ऑर्डर में लिखा है, आप इनके कोरेस्पॉन्डिंग सेट्स भी बिल्कुल इसी ऑर्डर में राइट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने ए लिखा, तो ए की जगह पर हम सेट ऑफ ए लिखेंगे विच इज़ 1 2 एंड 3। उसके बाद यहाँ पर हमने यूनियन का सिंबल कैपिटल यू राइट किया हुआ था, यहाँ पर आप क्या करेंगे, कैपिटल यू लिख देंगे। Then here is a set of B, so write here the set of B which is 2 3 and 4। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रोसीजर है इनको लिख देने का कि हम अब क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं, इन सेट्स का यूनियन परफॉर्म करने जा रहे हैं। अब हम यूनियन करते कैसे हैं, जैसा कि सेट की डेफिनेशन में ही हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास यूनिक होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उनमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। जो रेपिटिशन में एलिमेंट्स आ रहे होते हैं उनको आपने फिर भी एक ही दफ़ा लिखना है। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3। अब चूंकि ए सेट के एलिमेंट्स हम कंप्लीट लिख चुके हैं, अब हमने बी सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं, जिसमें 2 भी हम पहले लिख चुके हैं, 3 भी हम पहले लिख चुके हैं। अब हम सिर्फ यहाँ पर 4 लिखेंगे। 2 एंड 3 हमने इसलिए स्किप किया क्योंकि सेट में हम कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर कोई और होते, जैसे 5 और 6 होते, तो वो हम यहाँ लिख लेते, लेकिन चूंकि 2 और 3 हम पहले से लिख चुके थे इसलिए हम इनको रिपीट नहीं कर सकते। अब हमने क्या करना है, उसकी ये वेन डायग्राम है। यहाँ पर हमने इस सर्कल में एक सेट लिखा 1 2 3, फिर इस सर्कल में हमने सेट बी लिखा 2 3 एंड 4। ये जो हमने ओवरलैप कराया हुआ है, ये जो क्रॉस बना हुआ है 2 सर्कल्स का, इसके दरमियान में जो एलिमेंट्स हैं 2 एंड 3 ये दोनों के अंदर मौजूद हैं, तो हमने इसको इस पोर्शन के अंदर लिखा। अब जब भी आप यूनियन को शो करेंगे वेन डायग्राम में, तो चूंकि इसमें आप सारे एलिमेंट्स शो कर रहे होते हैं, तो आपने क्या करना है, दोनों सेट्स को कंप्लीटली कलर कर देना है। ठीक है, लाइक दिस। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई से 2 सेट ऐसे हैं जिनके कोई भी एलिमेंट्स आपस में रिपीट नहीं हो रहे, तो आप उनको दोनों सर्कल्स को अलग अलग ड्रॉ करके भी इसी तरीके से दोनों को सेम कलर कर सकते हैं, जिसका क्या मतलब होता है कि ये आपका यूनियन है। ये देखिए, हमने इसमें कंप्लीट इन दोनों सर्कल्स के अंदर कलर कर दिया, विच मीन्स दिस इज़ द यूनियन। ओके, पहले हमने दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन लिखा, जो रिपीट हो रहे थे उनको हमने कैंसिल कर दिया। उसके बाद इस तरीके से हमने दोनों सेट्स में कलर कर दिया। नीचे डिस्क्रिप्शन देना इसकी ज़रूरी होती है, दैट इज़ ए यूनियन बी। इंशाल्लाह नेक्स्ट अब हम इसका इंटरसेक्शन सीखेंगे। थैंक यू सो मच।